हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम अल्ट कॉइन्स का एनालिसिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डोज कॉइन, जेन कॉइन, वन कॉइन, ईएनजे कॉइन, इन सब का एनालिसिस आज करने वाले। ठीक है, तो कुछ लेवल्स मैं आपको दूंगा, उन लेवल्स के बाद आप बुलिश या बेरिश हो सकते हो। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जेन कॉइन। ठीक है, ZEN कॉइन। जेन कॉइन बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आपको भी अपने कॉइन्स रिक्वेस्ट करने तो चैट में आप कभी भी लिख दो। ओके, जिन कॉइन्स को सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट होगा उन अल्ट कॉइन्स को मैं अपने एनालिसिस में शामिल करूंगा। ठीक है, तो जेन कॉइन की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, जेन कॉइन ओवरऑल अगर देखेंगे, पहले आप EMA पे देख लो। ओके, EMA पे देखेंगे तो अभी भी हम 200 EMA के नीचे अटक गए। ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी हम बहुत से कॉइन्स अभी बॉटम कर रहे हैं अल्ट कॉइन्स, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी ट्राई कर रहा है कि यहाँ से बुलिश हो सके। ओके, तो एक लोअर साइड में देखेंगे 7.9 का एक सपोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ से मार्केट ट्राई कर रहा है। एक 9.5 का लेवल है, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो 200 EMA, अभी ये डेली टाइम फ्रेम है, तो 200 EMA ब्रेक हो जाती है। उसके बाद थोड़ी चांसेस है कि ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे चले जाए, जहाँ पे 11.9 है, उसके बाद 13.9 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो बहुत दूर की बात नहीं करें, 1 to 2 मंथ्स में हम ये टारगेट्स की बात करें, बिकॉज फिर क्या होता है, एकदम से बहुत बड़े बड़े टारगेट्स रखेंगे तो मार्केट वहाँ पे कभी कभी जाता भी नहीं है ना। तो करीब वाले टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको वो सेंसिबली आप उनको फॉलो कर सको। ठीक है, तो ये पहले लेवल ब्रेक होने दो 9.5 का, उसके बाद ये काफ़ी बुलिश हो सकता है। ठीक है, अगर आपने पोजीशन ऑलरेडी ली है तो 7.8 के नीचे जाएगा तो थोड़ा मुश्किल ये कर सकता है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा नीचे आने के बाद इस जोन में फिर से बाउंस भी करे, तो वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे प्राइस एक्शन का अपना रूल है, हायर लो बना के ऊपर की तरफ भी जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन टाइम लगता है वो डेवलप होने में। ठीक है, लेकिन जब स्ट्रांग है तब हम एंटर करेंगे तो अच्छा होता है हमारे लिए। ठीक है, तो जेन कॉइन की तरफ से यहाँ पे बात करेंगे तो 7.9 का सपोर्ट है, उसके नीचे थोड़ा छोड़ दो इसको, नहीं फिर ये पूरा इनवैलिड हो जाएगा मूव इसका। ओके, तो 9.5 के अगर ऊपर निकलता है तो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, RSI भी देख लो, RSI 50 के ऊपर है तो काफ़ी स्ट्रांग है ये कॉइन, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हारमनी कॉइन की बात करेंगे, वन कॉइन की अगर बात करेंगे एनालिसिस की, तो कुछ लेवल्स यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, तो सेम सारे कॉइन्स में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न आपको दिख सकता है। ठीक है, लेकिन वन कॉइन है, इसने ऑलमोस्ट जनवरी के आसपास बॉटम किया था, वो सपोर्ट वो पूरा बना के रख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर सपोर्ट होल्ड कर रहा है तो धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपको अगर ट्रेडिंग इसमें करना है तो 0.13 के ऊपर पहले इसको निकलने दो। ठीक है, एक बार ये थोड़ा 50 EMA के ऊपर आ जाए डेली के तो थोड़ा बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हायर लो अगर बना के सस्टेन होता है तो यहाँ से बाहर निकल सकता है। तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 0.016 है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद 200 EMA थोड़ी ऊपर है, तो 0.02 के आसपास एक लेवल पकड़ लो, वो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, सपोर्ट वही है 0.01 का, ये होल्ड कर रहा है कंटिन्यूसली। ओके, तो वो आप कंसीडर कर सकते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म अगर आप अल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो धीरे धीरे आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट कॉइन्स बॉटम पे है, तो SIP आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो भी आपको कॉइन्स इंटरेस्टेड या फिर लुक्रेटिव लग रहे उनमें आप थोड़ा थोड़ा करके SIP कर सकते हो। ठीक है, 1 से 1.5 साल तक आप अल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका फायदा होने वाला है। ठीक है, और काफ़ी बॉटम प्राइसेस चल रही है कॉइन्स की, तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। ओके, तो RSI की बात करेंगे तो देखो 50 के नीचे अभी तक RSI अटका है डील टाइम फ्रेम में, तो थोड़ा मोमेंटम इसे दिखाना पड़ेगा तब ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो अभी ये शायद ये सपोर्ट जोन में ही पूरा ट्रैप हो चुका है, तो अभी के लिए शायद ये इसी जोन में ट्रेड होगा। उसके बाद अगर वो बाहर निकलता है 0.013 के ऊपर निकलता है तो वो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो 20 EMA क्रॉस ओवर होने दो 50 को, उसके बाद आप उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले सकते हो। ENJ कॉइन की अगर बात करेंगे, एंजिन कॉइन बहुत से लोग जानते हैं इसको, तो ये पहले एक बार मूव कर चुका है। ओके, तो फरवरी के आसपास एक हाई बनाया था, फिर से नीचे आया, अभी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे ये सपोर्ट लिया है, पहले मेन सपोर्ट लिया है, उसके बाद अभी आप देखोगे तो 50 EMA के आसपास ये सपोर्ट बनाने का प्रयास कर रहा है। तो यूजुअली आप देखो ये जो लेवल है ना, यहाँ पे 3 बार ये रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली ऊपर जा सकता है। फिर 200 EMA का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा, उसके बाद 0.44 का, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो 0.32 के बाद अगर निकलता है उसके ऊपर तो ही आप उसमें इंटरेस्ट लो, ऐसे मैं आपको बोलना चाहूँगा। और नीचे की तरफ देखोगे तो सपोर्ट इसको 0.29 के जोन में सपोर्ट अच्छा है, तो एक हायर लो अगर एक्सपेक्ट करते हो आप तो हायर लो कुछ ऐसे बन सकता है और वहाँ से फिर हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन ही फॉलो करते हैं हमेशा, लेकिन एक हाई पहले ब्रेक करने दो कॉइन को। अगर पहले का हाई अगर ब्रेक होता है ना तो वो काफ़ी बुलिश होता है, तो तब आपको एंट्री लेना आसान हो जाता है। तो डोज कॉइन की अगर बात करेंगे तो डोज कॉइन अभी क्या कर रहा है तो डोज कॉइन थोड़ा स्ट्रांग है। डोज कॉइन की अगर बात करेंगे तो डोज कॉइन में
बहुत बार मैं बोलता हूँ कि डोज कॉइन अगर पंप हो जाए तो मार्केट उसके बाद डंप होता है, ठीक है, तो ऐसे हमेशा देखा गया है, लेकिन इस बार थोड़ा डोज कॉइन स्ट्रांगली थोड़ा ऊपर आया है, तो इसलिए इसका आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डोज कॉइन काफ़ी स्ट्रांग है अभी के लिए, ओके, सपोर्ट जोन इसने काफ़ी अच्छा बनाया, लेकिन ठीक है, पहले का अगर हाई ब्रेक करता है तो ये काफ़ी बुलिश हो सकता है, तो ऊपर काफ़ी रेजिस्टेंसेस है वैसे, लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 0.085 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होता है तो 0.096 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। इस जोन के बाद डोज कॉइन काफ़ी बुलिश हो सकता है, अगर आप ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पे इसको देख रहे हो, ओके, तो उस लेवल के बाद वो काफ़ी बुलिश हो सकता है। तो ओवरऑल एक बॉटम सपोर्ट इसने बनाया है, इस लेवल को ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो थोड़ा मोमेंट हम इस कॉइन में देख सकते हैं फिलहाल, ठीक है। तो जब तक ये जा रहा है फ्यूचर्स में तब तक आप इसको राइड कर सकते हो, स्पॉट के ऊपर भी राइड कर सकते हो, तो बुलिश है वैसे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना तो डोज कॉइन थोड़ा बुलिश है, तो हायर टाइम फ्रेम्स पे ही कॉइन्स को जज करो। थोड़ा 50 में है यहाँ पे, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो 0.085 का कंसिडर करके चलो आप रेजिस्टेंस, उसके बाद 0.095, तो ये लेवल्स अगर ब्रेक हो जाती है उसके बाद फिर डोज कॉइन थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। अभी न्यूज़ वगैरह भी आ रही है, तो डोज कॉइन का आप थोड़ा देख सकते हो फॉलो करके, और ट्रेड्स भी आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर ये मोमेंटम पकड़ता है। काफ़ी स्ट्रांग है, कल बीटीसी डंप हुआ था कल परसों, उसके बाद भी डोज कॉइन अभी स्ट्रांगली बैठा है, तो थोड़ा कंसिडर कर सकते हो, लेकिन सपोर्ट्स पे बाय करना, ठीक है। अगर आप अच्छी एंट्री चाहते हो तो हमेशा सपोर्ट्स के ऊपर, इंट्राडे के ऊपर, या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम है इसकी ये में है, डेली टाइम फ्रेम की 200 ये में है, यहाँ पे कहीं पे बाय करोगे तो अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है और अच्छा प्राइस भी मिल सकता है, ओके। तो ब्रेकआउट थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है, नज़र रखना 0.085 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और 96 तक ये जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रांगनेस जो है, इसकी स्ट्रेंथ है, वो कंटिन्यूसली मेंटेन होनी चाहिए, तभी वो चीज़ें पॉसिबल होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ कॉइन्स के बारे में। बाकी फिर बिगिनर्स कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, फ्री में ट्रेडिंग आप सीखना चाहते हो तो स्टार्ट कर दो, कोर्स को फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।